हेलो एवरीवन, खम्मा घड़ी आप सभी को कैसे हो आप सब। हमारे राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एक ही टॉपिक है हमारा एजुकेशन मैनेजमेंट में स्माइल। ठीक है, तो स्माइल को हम देखेंगे। बेसिकली स्माइल में क्या क्या है। एजुकेशन मैनेजमेंट के ये जितने भी टॉपिक्स हैं काफ़ी स्मूथ ईजी टॉपिक्स हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखें तो आसान ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मतलब ये टॉपिक ऐसा है जो छोड़ के जाने वाला तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से ईजिली आपके क्रैक हो जाएंगे जहाँ तक अगर मैं अभी तक का ट्रेंड देख के समझूँ तो। ठीक है, अभी तक का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो क्वेश्चंस इजीली आपसे यहाँ पे क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्माइल देखेंगे, इसके ऊपर बेस्ड जो भी एमसीक्यूज बनते हैं फिर वो हम एमसीक्यूज देखेंगे। शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी तो 2-2 मिनट का ही टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हेलो ज्योति, गुड इवनिंग। हाँ, तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म के ऊपर। ठीक है, आपसे RSCRT की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, IASC की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, डाइट की फुल फॉर्म पूछ लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म ही याद करनी है। तो स्माइल का मतलब है सोशल मीडिया इंटरफेस, आई का मतलब है इंटरफेस, और यहाँ पे बीच में जो कनेक्टर है एक वो है 4, ऑफ नहीं है यहाँ पे, 4 है, लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म स्माइल। और आजकल सबसे ज़्यादा इसको याद करने का बेस्ट तरीके के स्माइल आती भी किससे है, बच्चों की। ठीक है, पढ़ाई करने पे तो कभी स्माइल नहीं आती। स्माइल कैसे आती है सबके फेस पे, जब वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया सबसे कॉमन सोशल मीडिया आज कौन सा है हमारा, व्हाट्सएप है, या फिर मैं ठीक हूँ, आई होप आप भी अच्छे हो, व्हाट्सएप है, या फिर इंस्टा है, या फिर फेसबुक है। ठीक है, तो चलो आजकल मान लिया इंस्टा चल रहा होगा, लेकिन एक ज़माने में और अभी तक भी व्हाट्सएप की रिलेवेंस ख़त्म नहीं हुई है। तो इसी से सीधा आपको एक पॉइंट में याद कर लेना है यहाँ पे कि सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, इसका मतलब ये कौन से सोशल मीडिया की यहाँ पे बात हो रही है, व्हाट्सएप की बात हो रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि सोशल मीडिया स्माइल प्रोग्राम के अंदर कौन से सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का, ना कि फेसबुक का, ना कि टेलीग्राम का, ना कि इंस्टाग्राम का। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है, व्हाट्सएप का। किस लिए है ये सोशल मीडिया, फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। हाँ ज्योति, अभी तो बेटर है, पहले से तो ठीक है, टच वुड, देखो अभी और जितना इम्प्रूवमेंट हो जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च किया है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया, बैसाखी वाले दिन, 13 अप्रैल 2020 को। अब 2020 कौन सा साल था, हम सबको पता है कोविड का साल था। तो ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ी, कि वो स्कूल्स नहीं जा रहे होंगे तभी ऐसा हुआ होगा। तो कोविड में जब स्कूल्स जाना बंद हो गया था, बच्चों की छुट्टियां हो गई थी, तो बच्चों की पढ़ाई लगातार जारी रहे, कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन उनका रहे, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो प्रोग्राम शुरू किया वो क्या है, स्माइल। ठीक है, थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक यू। ठीक है, क्या स्टार्ट किया उन्होंने, स्माइल प्रोग्राम शुरू किया। अभी समझ में आ गया। तो सोशल मीडिया बेस्ड ऑनलाइन प्रोग्राम है टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ टीचिंग लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। मतलब टीचर्स की टीचिंग कंटिन्यू रहे, स्टूडेंट्स अपना लर्निंग कंटिन्यू करते रहे, एंड टीचर्स ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड अक्रॉस द स्टेट। अक्रॉस द स्टेट मतलब राजस्थान के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये किसका प्रोग्राम है, राजस्थान गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। एक तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद इस प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रिसीव डेली वीडियो कंटेंट। ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप एवरी डे उनको जो है व्हाट्सएप पे क्या मिलता है, कंटेंट मिलता है। टीचर्स को पढ़ाने का कंटेंट मिलता है, फिर वो पढ़ाते हैं, वीडियो लेक्चर उनका अपलोड होता है और स्टूडेंट्स उसको जो है डेली पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें रहता है। तो व्हाट्सएप बेस्ड है, सोशल मीडिया लर्निंग इंटरफेस फॉर, ठीक है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। कब स्टार्ट हुआ, कोविड में स्टार्ट हुआ। कौन सी डेट को हुआ, 13 अप्रैल को हुआ, यानी कि बैसाखी वाले दिन कोविड के अंदर हुआ। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम है ये, सीधा सा आपको ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, तो बाकी बहुत सिंपल है। डिपार्टमेंट हैज़ कंपाइल्ड वीडियो कॉन्टेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फ्रॉम क्लास 1 to 10। अभी यहाँ पे हम 1 to 10th क्लास का कॉन्टेंट पढ़ रहे हैं, आगे चल के शायद इसमें 12
12th का भी ऐड कर दिया था, वो भी देख लेंगे। तो अभी के लिए स्माइल प्रोग्राम में कौन सी क्लासेस तक के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, किन बच्चों को कंटेंट मिलेगा 1st to 10th, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अलग अलग प्रोग्राम में कौन से प्रोग्राम के अंदर कौन सी क्लास का है, चाहो तो उसका एक छोटा सा जिस नोट बना के रख सकते हो आप, ताकि आपको क्लासेस ध्यान में रहे और पेपर के अंदर कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो स्माइल कौन से बच्चों के चेहरे पे आएगी, अभी के लिए फ़िलहाल हम जो पढ़ रहे हैं पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक के बच्चे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 वीडियोस का एक मॉड्यूल बनाया जाता है। ठीक है, 30 से 40 मिनट का कंटेंट होता है। वैसे भी लेक्चर ज़्यादा जो पढ़ने का टाइम स्पैन होता है बच्चों का भी साइंटिफिकली प्रूफन भी है कि 45 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं रहता, तो उतना ही है ये। ठीक है, एक जो लेक्चर होता है उसका टाइम पीरियड कितना है, 30 से 40 मिनट का कॉन्टेंट है। ठीक है, फ्रॉम फ्रीली अवेलेबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेज से उनको अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, अब जो कंटेंट क्या पढ़ाना है, ये एक टीम होती है, एक्सपर्ट्स की टीम, वो जो है उसको स्टडी करती है। ठीक है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट फ्रॉम RSCRT, ये पूछ सकते हैं कि इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो RSCRT, जैसे NCERT की बुक्स आती है, ऐसे अपने यहाँ पे RBSC की, RSCRT की तो हमने पढ़ा भी था, RSCRT हम कर चुके हैं। तो वहाँ के एक्सपर्ट जो हैं वो इनका कंटेंट रेडी करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कैन एक्सेस द कंटेंट बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन द लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपको कंटेंट मिल जाएगा टीचर को पढ़ाने के लिए और स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। ठीक है, बोर्ड क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट गेट्स 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली अंडर 10 प्रश्न चैलेंज। देखो मैंने बताया ना, इसमें वहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 1 to 10, लेकिन बाद में जो है ये एक्सटेंडेड है, तो कक्षा 1 से लेके 12th तक के लिए ये फाइनली जो है प्रोग्राम है। 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को, यानी 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को स्पेशली साथ में डेली ना 10 MCQs क्विज मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। किस नाम से मिलता है, 10 प्रश्न चैलेंज के नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है, 10 प्रश्न चैलेंज के नाम से मिलता है। 10 डेली उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। सिंपल है ना ये, तो ये सिंपल, आपको बस पढ़ते जाना है तो आपके क्वेश्चंस आई थिंक क्लिक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब स्माइल प्रोग्राम जो है कितने फेजेस में लॉन्च हुआ है, तो 3 फेजेस में लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो आपको तीनों फेजेस की डेट याद करनी है, कब कब लॉन्च हुआ। स्माइल 1.0 तो हमें पता है 13 अप्रैल 2020 को। स्माइल 2.0 में सब कुछ 2 ही है, 2 नवंबर सेम ईयर है 2020। ठीक है, आप देख रहे हो कितनी बार 2 आ चुका है, 2 यहाँ पे भी 2 2020 में। ठीक है, अब नवंबर का महीना कौन सा होता है, 11th महीना होता है। अगर इसको भी मैं सम करने में आऊँ तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो याद हो गया ये। ठीक है, तो स्माइल 2 प्रोग्राम कब का है, तो ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है याद करना, ईजिली याद हो जाएगा, 2 नवंबर 2020। पहला दूसरा प्रोग्राम जो स्माइल का आया है वो कब आया है, कोविड ईयर 2020 में आया है। डेट याद हो गई अच्छे से, फर्स्ट की 13 अप्रैल 2020, सेकंड की 2 नवंबर 2020। ठीक है, अब थर्ड जो आया है उसमें आपको 21 याद करना है, 3 7 21 होता है, तो 21 जून 2021। 21 जून को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, है ना। तो 21 जून 2021, और जून कौन सा महीना है, 6वां महीना है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हो। तो तीनों प्रोग्राम्स के आपको डेट याद हो जाएंगी। स्माइल 3.0 कब का हो गया, 21 जून 2021। ठीक है, ये भी हो गया। तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है। स्माइल की अंदर क्लासेस कौन से क्लास के बच्चों के लिए लगती है, क्लास 1st to 12th तक के बच्चों के लिए लगती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1st to 10th मत करके आना है इसमें। ठीक है, अब जो वहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ये जब स्टार्ट किया गया था ना, जो कंटेंट शुरू में कंपाइल किया गया, जब इसको लॉन्च किया गया तो ये 10th क्लास के लिए था, इसलिए लिखा है। लेकिन प्रेजेंटली अगर कोई आपसे पूछता है कौन सी क्लासेस तक के बच्चों का कंटेंट है, तो स्कूल वाले स्टूडेंट्स का 1st to 12th इसमें आंसर आएगा। ठीक है, 1st to 12th। ठीक है, तो ये हो गया। ई कंटेंट अवेलेबल कैसे होता है, जैसे हम आपको PDF शेयर करते हैं, ई कंटेंट वही होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपको कंटेंट पहुंचाना। तो वो कैसे अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स को, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। उनका क्या बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें कौन सा यूज़ करा जाता है, ना टेलीग्राम, ना इंस्टा, ना फेसबुक, क्या यूज़ किया जाता है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पूछ सकते हैं आपसे किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, तो इसमें एक ग्रुप जो है
वो पेरेंट्स का बना हुआ है। डिजिटल लर्निंग पेरेंट्स ग्रुप, जिसमें बच्चे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का मतलब एक ही ग्रुप है। तो डिजिटल लर्निंग टीचर्स ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो कौन से ग्रुप बने हुए हैं, एक पेरेंट्स का ग्रुप है और एक टीचर्स का ग्रुप है। तो ये आपको याद रखना है कि स्माइल के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप कौन कौन से बने हुए हैं, याद रखोगे, वेरी गुड। हाँ, डेट लिख दिया आपने, बिल्कुल 100% करेक्ट है, ठीक है। तो डिजिटल लर्निंग पेरेंट्स ग्रुप और टीचर्स ग्रुप, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है, बड़ा मतलब जैसा इसका नाम है स्माइल, टॉपिक भी वैसे ही है याद करने में, ठीक है। हाँ, स्माइल स्माइल करते करते ये टॉपिक याद हो जाएगा, ऐसा है। अच्छा, अब ब्रॉडकास्ट एंड डिस्पैच ऑफ एजुकेशन कंटेंट, जो ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ठीक है, कौन सी टीम उसमें इंक्लूडेड होती है। तो हमने पढ़ा RSCRT सेलेक्ट करती है कि क्या क्या पढ़ाना है, उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ ई कंटेंट कौन करता है, RSCRT करती है, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये बस नाम एक बार देख लो। जॉइंट डायरेक्टर डिविजनल लेवल पे, मतलब संभाग स्तर पे हमारे जितने डिवीजन है, अगर हम पुराने वाले उसकी बात करें तो 7 डिवीजन थे, है ना, 7 डिवीजन। अभी कितने हो गए, 10 डिवीजन हो गए, तो वो सारे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO जो होता है वो किस पे काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर किस पे काम करेगा, ब्लॉक लेवल के ऊपर। फिर यहाँ पे एक पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर होता है पंचायत लेवल पे, PEEO, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन आई थिंक 1 से 1st to 8th क्लास को बोलते हैं, है ना, तो वैसा। फिर टीचर्स का ग्रुप होता है, पेरेंट्स स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, हमने पढ़ ही लिया। डेली बेसिस के ऊपर जो है ये इसमें मैंडेटरी है कि 3 स्टूडेंट्स को कॉल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। टीचर्स उनको कॉल करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, अब सबको एक साथ तो नहीं कनेक्ट कर सकते, तो इसमें ये है डेली बेसिस पे कितने स्टूडेंट्स को कॉल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो कम से कम 3 स्टूडेंट्स तो होने ही चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट याद करना, मिनिमम 3 स्टूडेंट्स, और मैक्सिमम जितना अलाउड होता होगा कॉल के थ्रू उतनों को कॉल किया जाता है। सबको तो एक साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो एक लिमिट तो डेफिनेटली है उसमें, ठीक है। तो मिनिमम कितने स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता है, 3 स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट और डिस्पैच ऑफ एजुकेशन कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कौन करता है, RSCRT। बाकी सारा काम अलग अलग लेवल पे देखा जाता है। डिविजनल लेवल पे कौन देखते हैं, जॉइंट डायरेक्टर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, पंचायत लेवल पे PEEO होता है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग पंचायत के लिए। टीचर्स ग्रुप, पेरेंट्स स्टूडेंट्स ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। 3 स्टूडेंट को कम से कम डेली कॉल जाता ही जाता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक प्रोग्राम हम और पढ़ेंगे, इसी के थ्रू स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0 लॉन्च किए गए। तो उसमें टैगलाइन क्या दी गई है, टैगलाइन दी गई है, आओ घर से सीखें, आओ घर से सीखें, ठीक है। तो इसके बाद इसी के साथ जो है स्माइल कौन सा प्रोग्राम लॉन्च होगा, स्माइल 2nd कब लॉन्च हुआ है, 2 नवंबर को। ये कब आया है, 26 अक्टूबर को। तो आओ घर से सीखे से कौन सा स्माइल का कौन सा फेज़ लॉन्च हुआ होगा, गेस करके बताओ मुझे, कौन सा फेज़ लॉन्च। फर्स्ट तो हो नहीं सकता, वो तो 13 अप्रैल को हो चुका, ठीक है। तो कौन से वाला होगा, एक बात बताओ मुझे। आओ घर से सीखे कब स्टार्ट हुआ, 26 अक्टूबर 2020 को एक ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। एंश्योर एजुकेशन कंटेंट रीचेस स्टूडेंट्स, मतलब कि एजुकेशन कंटेंट घर तक पहुँचे, ठीक है। घर से ही सीखे, मतलब घर पे उनके ई कंटेंट आ रहा है, कैसे आ रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू आ रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू उनकी क्लासेस चल रही है, व्हाट्सएप के थ्रू उनको कंटेंट अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ होगी 30 से 40 मिनट। हाँ, तो लॉजिकली भी हो गया, आओ घर से सीखे से कनेक्टेड इसी के साथ कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, स्माइल 2.0 फेज़ इसका लॉन्च किया गया, क्योंकि ये कब लॉन्च हुआ है, 2 नवंबर 2021 को, और ये हमारा 26 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। इतना क्लियर है, तो सिंपल है ये बिल्कुल, ठीक है। अब स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी कि वो ई कंटेंट से कनेक्टेड रहें, डेली उसको देखें कि आज हमें क्या कंटेंट मिला है, क्या पढ़ना है, स्टडी टेक्स्ट बुक अपनी पढ़ें, टेक्स्ट बुक के साथ साथ यूट्यूब कंटेंट जो उनको अवेलेबल कराया जा रहा है वो रेगुलरली देखें, रेगुलर वर्क अपनी वर्क बुक में कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये तो पता ही है, एक्सपेक्टेशन हमारी भी होती है कि आप सारा पूरा पढ़ के रखेंगे, रट के रखेंगे, ठीक है, ऐसा। तो अंडर दिस प्रोग्राम स्माइल 2.0 वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 नवंबर 2020। तो पूछा जाएगा अगर आपसे स्माइल 2.0 प्रोग्राम किसके तहत लॉन्च किया गया, ठीक है, कौन से और बड़े प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया, तो हम बोल सकते हैं सिंपली आओ घर से सीखें, ठीक है, ऐसा।
डेली होमवर्क इज़ गिवन, इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, डेली होमवर्क देते हैं, फिर वो बच्चे वर्कशीट जो है सबमिट करते हैं और डेली उसको चेक किया जाता है। कंटिन्यूटी रहती है ई कंटेंट के साथ, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि वो डेली होमवर्क जो उनको दिया गया है उसको कंप्लीट करें और एजुकेशन कंटेंट के साथ अपना जो है वो कनेक्टेड रहे, ठीक है। और प्रैक्टिस, क्विज़ प्रैक्टिस इसमें कौन सी क्लास के बच्चों के लिए होता है? 10th to 12th होता है या 10th और 12th के लिए होता है? जो डेली 10 प्रश्न चैलेंज इनको दिया जाता है वो जो है किसके लिए होगा? बोर्ड क्लासेस के लिए। तो 10वीं से 12वीं नहीं है, 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए ये क्विज़ जो है वो चलाया जाता है, ये क्विज़ जो है चलाया जाता है। हाँ, बोर्ड मेंबर्स पे क्वेश्चन ऐसे कोई खास नहीं देखे, नहीं है इसमें, नहीं देखे आपके फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है। हाँ, मतलब चेयरमैन पूछ लेंगे आपसे, पूछने को तो देखो कुछ भी पूछ सकते हैं ऐसा तो, ठीक है, बट वो इतने सारे हो जाएंगे कि आप याद नहीं कर पाओगे। तो चेयरमैन देख लीजिए कि चेयरमैन कौन है बस, ठीक है। वो हैं जो मैंने करवा दिए, शायद से आपको करवाए हैं साथ साथ, ठीक है, क्लासेस में करवा तो दिए। हाँ, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्माइल 2.0 प्रोग्राम, सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया हर क्लास के लिए, पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा के तक के। व्हाट्सएप ग्रुप किस किस का बना? स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, क्लास टीचर का, सब्जेक्ट टीचर का और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का, जो स्कूल का हेड है यानी कि प्रिंसिपल, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। होमवर्क इज सेंड टू स्टूडेंट्स थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ ई कंटेंट, उनको होमवर्क भेज दिया जाता है। ये आप सबने देखा भी होगा अपने आसपास, ठीक है। स्कूल के बच्चों को होमवर्क मिलता था, वो कर लेते हैं, 1 घंटे की उनकी क्लास लगती थी, पूरा दिन फ्री होते थे वो, तो ऐसा ही मतलब मस्ती की उन्होंने कोविड में, है ना, ऐसा। तो स्टूडेंट सेंड फोटोग्राफ्स ऑफ पेज आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क, अब वो अपना काम करके उनको वो वर्कशीट का प्रूफ जो है भेजना होता है। टीचर्स फिर होमवर्क उनका इवेलुएट करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं होमवर्क का। और इसमें देखो सबसे बड़ी बात, ठीक है, अब वैसे तो कोविड था लेकिन यहाँ पे देखो, टीचर गोज टू होम्स ऑफ स्टूडेंट्स नॉट कनेक्टेड विद व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है ना, उनका होमवर्क कलेक्ट करने के लिए टीचर उनके घर जाएगा। ये ऐसे हो गया जैसे कोरोना के अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एंड कलेक्ट्स होमवर्क एंड मेंटेन इन पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट्स, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके टीचर रखेगा, टीचर को उसके घर जाना पड़ेगा, ऐसा होगा। वंस अ वीक एवरी स्टूडेंट इज कनेक्टेड थ्रू फोन कॉल एंड रिकॉर्ड इज मेंटेन, हफ्ते में एक बार हर स्टूडेंट को कॉल जाएगा। उसमें हमने क्या पढ़ा था? डेली बेसिस पे 3 बच्चों को तो कॉल करना ही करना है, मैक्सिमम जितने हो पाए, ठीक है, लेकिन उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक हफ्ते में एक बार तो हर स्टूडेंट के पास कॉल जाएगा ही जाएगा, और उसका जो भी डेटा रिकॉर्ड होगा, कितना काम किया, कितना सीखा, वो सब जो है इसमें मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, टीचर्स बिजी, बच्चे फ्री, हाँ यही होता है ठीक है, ऐसे ही होता है। हाँ, ठीक है। अब इसमें ये तो समझ में आ गया, स्माइल में क्लास 1 to 12th तक के बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप है, ई कंटेंट है, टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे होमवर्क करते हैं, ये सारा सिस्टम इसमें चलता है। अब होमवर्क जो असाइन किया जाता है किस किस दिन दिया जाता है, ठीक है। हर मंडे दिया जाएगा पहली से 5वीं क्लास के बच्चों को, मतलब हफ्ते में एक बार उनको होमवर्क मिल रहा है, ये होमवर्क है, एक हफ्ते में कर लो, ठीक है। फिर 6th से 8th वाले बच्चों को हफ्तों में 2 बार होमवर्क मिलता है, हर मंडे और वेडनेसडे को, ये याद कर लेना, ठीक है। 9th to 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स को दे कैन कम टू स्कूल विद द परमिशन ऑफ पेरेंट्स टू रिसीव होमवर्क, ठीक है। तो 9th और 10th क्लास के बच्चों का इसमें क्या प्रोविज़न किया गया है कि वो स्कूल आ सकते हैं पेरेंट्स की परमिशन से अपना होमवर्क लेने के लिए, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो उनका पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो पहली से 5th क्लास का इन्होंने स्पेसिफाई किया है, हर मंडे को जाएगा, और 6th से 8th क्लास तक के बच्चे का कर जाएगा हर मंडे और वेडनेसडे को जाएगा, हर मंडे और वेडनेसडे को जाने वाला है, ठीक है। अब जो है स्माइल 3.0 पढ़ा हमने, वो कब लॉन्च हुआ? 21 जून 2021 को। तो वो भी कौन से बड़े प्रोग्राम या टैगलाइन के अंदर शुरू किया गया? आओ घर से सीखें, अब क्या हो गया 2.0, बैक टू स्कूल, ठीक है। आओ घर से सीखें 2.0 आप याद करना, 21 जून 2021 को, ठीक है।
स्पेशल एफर्ट्स इसके अंदर दिए गए हैं किसके लिए? CWSN। CWSN का मतलब क्या है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जैसे कुछ बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, जो स्पेशल जिनको ज़रूरत है, जो ब्लाइंड है या कुछ भी इस तरीके से, तो उसमें भी इसमें एफर्ट्स किए गए। किसके अंदर? आओ घर से सीखे 2.0 प्रोग्राम के अंदर स्पेशल एफर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इसमें किया गया। बेसिक एजुकेशन के ऊपर इसमें फोकस है, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू, व्हाट्सएप, टीवी, रेडियो के थ्रू भी, एक्सेस ऑफ होमवर्क, वर्कशीट टू स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स और इवेलुएशन थ्रू क्विजेस। तो आओ घर से सीखे 2.0 का मेन फोकस किसके ऊपर है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के थ्रू। ठीक है, उनको जो है बेसिक एजुकेशन पढ़ाई जाती है, ना सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए, टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, अलग अलग माध्यम से उनको समझाया जाता है। ठीक है, क्विजेस, बुक्स वगैरह भी दी जाती है, उनको वर्कशीट भी दी जाती है। अब आओ घर से सीखे 2.0 के साथ स्माइल का कौन सा फेज़ लॉन्च हुआ है? डेट से ही बता दोगे। आओ घर से सीखे 2.0 के साथ स्माइल का जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है दैट इज़ स्माइल 3.0। वो क्या है? स्माइल 3.0 है हमारा। ठीक है, क्लियर है ना? इजी है ये टॉपिक बिल्कुल। ठीक है, तो स्माइल 3.0 इम्प्लीमेंटेड थ्रू आओ घर से सीखे 2.0। डेट हमने कर लिया 21 जून 2021 को। कौन से सेशन के लिए हुआ था ये? 2021-22 के लिए। ठीक है, मिनिमाइजिंग लर्निंग लॉस। इसमें हमें यही है कि बच्चे घर पे बैठे हैं तो उनका लर्निंग का कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, ई कंटेंट होमवर्क रेगुलरली मिले, कॉन्टीन्यूअस उनका इवेलुएशन एग्जाम हो जाए क्विज के थ्रू। स्माइल मैसेज टू एवरी स्टूडेंट एवरी मॉर्निंग। हर मॉर्निंग स्टूडेंट को मतलब वो स्माइल की तरफ से एक ना एक मैसेज उसको जाता है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इसमें किस पे किया जाता है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो शाला दर्पण के ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है बच्चों का। ठीक है, किसके ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन होएगा इनका? शाला दर्पण के ऊपर। शेयरिंग वीडियोस ऑफ मिशन ज्ञान ऐप। अब इसमें हमने पढ़ा ना कि स्माइल 3.0 में हम वीडियोस भी दे रहे हैं, रेडियोस के थ्रू भी पढ़ रहे हैं। वैसे भी पहले उसमें लिंक्स दिए जाते थे कि आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं, ऐसा करके, जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज से। तो यहाँ पे वे वीडियोस जो शेयर की जाती हैं वो कौन से उसकी दी जाती है? मिशन ज्ञान ऐप की वीडियो शेयर की जाती है, उस पर भी नॉलेजेबल कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, रिकॉर्ड किस पे रखा जाएगा? शाला दर्पण पे रखा जाएगा। वीडियोस कौन से मिशन की शेयर की जाएंगी? मिशन ज्ञान ऐप जो एक अलग से चल रहा है हमारी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, वो वाली वीडियोस बच्चों को शेयर की जाती है। ठीक है, ये हो गया। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंटेंट एंड होमवर्क भेजा जाएगा बच्चों को क्लास 1 से क्लास 12। मैंने बताया ना पहले ये किसके लिए था? क्लास 1 to 10 के लिए। स्माइल 3.0 के अंदर जो है 1 to 12 क्लास के बच्चों को वाया मोबाइल फ़ोन्स जो है वर्कशीट दी जाती है, हर दिन दी जाती है। पहले तो क्या था, होमवर्क कैसे मिल रहा था? पहली से 5वीं क्लास के बच्चों को हर मंडे मिल रहा था, 6 to 8 क्लास के बच्चों को हर मंडे वेडनेसडे मिल रहा था। 9-10 वालों को छूट दी गई थी, स्कूल से आके कलेक्ट करके भी जा सकते हो, व्हाट्सएप पे तो पहुंचना ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको थोड़ा सा वो दिखेगा, यहाँ पे हर रोज़ भेजा जाता है होमवर्क। कितने बजे? सुबह 9 AM। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑफ PEOs एंड पेरेंट्स थ्रू CDEO ग्रुप। ठीक है, ये PEO है प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ग्रुप पे, और CDEO है चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, मतलब इनके ग्रुप में भी साथ में जाता है। ऐसा एजुकेशन कंटेंट का लेवल क्या रहता है ये आप देख लीजिए। ठीक है, एजुकेशन कंटेंट का हमारा लेवल, पहली से दूसरी क्लास के बच्चों को कौन सा कंटेंट पढ़ाते हैं? प्री प्राइमरी लेवल। प्री प्राइमरी मतलब वही हो गया, मतलब LKG UKG वाला, ऐसा कंटेंट पढ़ाया जाता है ताकि इजी रहे उनको। क्लास 3 के बच्चों को क्लास 1 के लेवल का कंटेंट दिया जाता है। 4th से 5th क्लास के बच्चों को तीसरी क्लास के बच्चों का लेवल मटेरियल दिया जाता है। 6 to 12th क्लास के बच्चों को मटेरियल एज पर उनकी क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं स्माइल 3.0 के अंदर कौन कौन सा मतलब कंटेंट कौन से लेवल का दिया जाता है। तो पहली दूसरी में प्री प्राइमरी, तीसरी में क्लास 1, 4th 5th में क्लास 3rd का, 6 to 12th के अंदर जो उनका मतलब क्लास लेवल है उसी के अकॉर्डिंग उनको कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, होमवर्क जो है यहाँ पे फिर से आ गया। वैसे तो हमने पढ़ा है कि अच्छा, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस के साथ आप याद कर सकते हो यहाँ पे कि जो कंटेंट है वो उनको डेली सुबह 9 बजे मिलता है, साथ में होमवर्क भी लिखा हुआ है, लेकिन होमवर्क के वीकली डेज भी डिसाइडेड है।
ठीक है, होमवर्क के साथ में वीकली डेज भी डिसाइडेड है, कंटेंट उनके पास हर रोज़ सुबह 9 बजे पहुंच जाता है। ठीक है, तो डेज कौन कौन से हैं? पहली से 5वीं क्लास के बच्चों का सेम है जो हमने स्माइल 2.0 में पढ़ा था, एवरी मंडे वंस अ वीक। 6 to 12th क्लास के बच्चों को एवरी मंडे एंड वेडनेसडे 2 days अ वीक जो है वो कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें 6 to 12th क्लास के बच्चों को हर मंडे और हर वेडनेसडे कंटेंट पहुंच जाता है। अच्छा, व्हाट्सएप बेस्ड क्विज होती है हर सैटरडे को। ठीक है, जो क्विज हमने पढ़ा था 10 प्रश्नों वाली होती है, वो कब होती है? हर सैटरडे को। ये अलग भी हो सकती है क्विज, क्योंकि वो 10 प्रश्न चैलेंज जो है वो अलग है। 10 प्रश्न चैलेंज में उनको 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप बेस्ड एक क्विज रखी जाती है उनके लिए हर शनिवार को। ठीक है, रिकॉर्ड्स अपडेट किया जाता है उनका टीचर्स के द्वारा हर 15 दिन में। कहाँ पे किया जाता है रिकॉर्ड अपडेट? शाला दर्पण पे। ठीक है, अब देखने में तो बहुत भारी भरकम काम लग रहा है ना। क्लास टीचर एंड सब्जेक्ट टीचर मैपिंग होती है, सेलेक्टिंग एंड अपडेटिंग लर्निंग मीडियम फॉर ईच स्टूडेंट बाय टीचर। अब टीचर को ये सेलेक्ट करना होता है कि बच्चा कौन से मीडियम में पढ़ेगा, वो इंग्लिश में पढ़ेगा, हिंदी में पढ़ेगा, तो ये कौन सेलेक्ट करता है? मीडियम। ठीक है, टीचर सेलेक्ट करता है, अपडेट करता है। अच्छा, इसी के साथ कनेक्ट किया गया है मिशन समर्थ को स्माइल 3.0 के साथ। ये किस लिए है? फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। ठीक है, इसमें मेन फोकस हमारा किस पे है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। तो उनके लिए जो प्रोग्राम चल रहा होता है मिशन समर्थ, उसको इसके साथ क्या किया गया है? इंटीग्रेट किया गया। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है, ये तो ईजी है सारी चीज़ें। आपको बस ये याद करना है, एवरी मंडे वंस अ वीक, 6 to 12th एवरी मंडे एंड वेडनेसडे। व्हाट्सएप बेस्ड क्विज जाता है सैटरडे को, 10 प्रश्न एक चैलेंज है इसके अंदर। वो कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए? सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ऐसा। तो अब बस इसके MCQs आ गए। देखो, आप आंसर इजीली बता दोगे कि स्माइल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। बता दो मुझे, इजीली देख के बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। इजी है ना, बहुत इजी। स्माइल में कह रहे थे हंसते हंसते हो जाएगा, टॉपिक ही ऐसा है। इसको कंटेंट बनाने में भी बहुत मज़ा आया था, कुछ ज़्यादा है नहीं। बी आंसर हो गया, 13 अप्रैल 2020। हाँ, गुड। ठीक है, फुल नेम बता दो स्माइल का। फुल फॉर्म पे तो एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा, ये वाले जो हमारे पार्ट्स टॉपिक्स दिए हुए हैं स्माइल के साथ, एक क्वेश्चन तो आना चाहिए। फुल नेम ऑफ स्माइल इज, फुल नेम की जगह फुल फॉर्म भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, है ना। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, आगे स्माइल प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया था? ठीक है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्यों लॉन्च किया था? स्टूडेंट्स का ध्यान रखने के लिए, उनको लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, या फिर दोनों, बोथ, या फिर डी, नन ऑफ दी अबव। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। डी दिया है इसका आंसर? नहीं नहीं, डी तो पहले वाले का है। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। डी मत कराना इसमें, टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये प्योरली एंड प्योरली किस लिए था? बच्चों को, ताकि हम एजुकेशन दे सकें भाई कोविड में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसमें डी मत कराना बच्चे, कुछ ये डी बोल रही हूँ, सॉरी, सी मत कराना इसमें। बोथ एंड भी बिल्कुल भी नहीं करके आना। ठीक है, हाँ, बी की है ना, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ, नहीं, अब आ गया मुझे समझ में। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है कि ध्यान में रखने के लिए, प्योरली एंड प्योरली लर्निंग का मेन पर्पस था इसमें हमारा। ठीक है, हाँ, ये देखो क्वेश्चन आ गया, आप बता दोगे इजीली। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है स्माइल में? गूगल, क्रोम, प्ले स्टोर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप? ये भी ईजी है बिल्कुल, मेरे को यही लगा। पहले ये टॉपिक करा देती हूँ, फटाफट हो जाएगा, ये ईजी है क्योंकि। हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप इसमें यूज़ किया जाता है ना। PEO की फुल फॉर्म बता दीजिए, ये भी किया है हमने। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा? पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, करेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, स्माइल ग्रुप के अंदर कितने ग्रुप्स बनाए जाएंगे या कौन कौन से ग्रुप बनेंगे? टीचर्स ग्रुप, पेरेंट्स ग्रुप या फिर दोनों बनने वाले हैं? तो इसमें क्या आंसर करके आएंगे हम? हाँ हाँ, इजीली हो जाएगा, हाँ, बड़े आराम से, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीचर्स ग्रुप एंड पेरेंट्स ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो
अब स्माइल 2.0 कब स्टार्ट किया गया था, इसका तो हमने पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स से किया है। 2 नंबर यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए याद करने के लिए। हाँ नहीं, वो मैं अभी कराऊंगी, शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी, वो तो इतने चुनुक चुनुक से है, ज़रा से, आधे पेज के भी नहीं है, ठीक है। और RTE कराऊंगी, फिर वो समग्र शिक्षा अभियान, वो 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 नवंबर 2020 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, प्रोविजंस क्या है स्माइल के अंदर? टीचर्स का ग्रुप बनाया जाएगा, पेरेंट्स वाइज ग्रुप बनाएंगे, प्रोविजन फॉर फॉर्मिंग क्लास वाइज ग्रुप, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, बताओ। शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी तो बहुत ही अल्ट्रा माइक्रो टॉपिक्स है वो। इसमें देखो हमने टीचर्स पेरेंट्स तो पढ़ा ही पढ़ा है, हाँ डी होगा इसमें, यस। क्लास वाइज ग्रुप्स तो बनेंगे ही, ठीक है। टीचर्स पेरेंट्स बच्चों के जो ग्रुप बनेंगे, ऑब्वियसली पहली क्लास के और 5वीं क्लास के बच्चे को एक ग्रुप तो बनने वाला है नहीं, क्लास वाइज तो बनेंगे ही बनेंगे। क्लास वाइज किसके बनेंगे? टीचर्स का और पेरेंट्स का। तो इसमें आंसर क्या आएगा? ये थोड़ा लॉजिकली सोचना है तो बन जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव बनेगा इसमें, ठीक है। ये मुश्किल कब क्वेश्चन हो जाएगा? जब बोथ ए एंड बी दे दें और फिर ऑल दे दें, तब वैसा कुछ अगर सिनेरियो क्रिएट करते हैं तो इसमें ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। टीचर कॉलिंग फॉर्म का मतलब क्या है? ठीक है, तो पढ़ के आप कर सकते हो इसको। टीचर स्टूडेंट्स को 2 बार कॉल करेगा, उसका रिकॉर्ड रखेगा। टीचर बच्चे को 4 बार कॉल करेगा, उसका रिकॉर्ड रखेगा। या फिर हफ्ते में 3 बार कॉल करेगा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये हमने पढ़ा है हफ्ते में कितनी बार जो है टीचर को स्टूडेंट को कॉल करना होता है। नहीं पढ़ा है तो इसको अभी देख लेते हैं हम। हाँ, लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है। फर्स्ट चेक करना है एक बार, ट्वाइस अ वीक मुझे लग नहीं रहा, वंस अ वीक शायद हो, देखते हैं। चलो, इसका आंसर ट्वाइस अ वीक ही है, ठीक है। इसको याद कर लो। टीचर जो है स्टूडेंट्स को हफ्ते में 2 बार कॉल करता है और उसका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। हाँ, तो 4 टाइम्स तो नहीं है, 3 टाइम्स भी नहीं है। कितनी बार करता है? 2 बार उसको कॉल करता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। क्या बोल रहे हो? और लास्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा, प्रोविजन फॉर फॉर्मिंग क्लास वाइज ग्रुप। अच्छा, इसमें आंसर डी नहीं दिया क्या इन्होंने? अच्छा, टीचर्स ग्रुप, पेरेंट्स वाइज ग्रुप और क्लास वाइज ग्रुप। अच्छा, ये पता है क्यों गलत है बी ऑप्शन? चलो इसको मैं बताती हूँ। यहाँ पे पेरेंट्स वाइज लिखा है ना, इसलिए गलत है। अगर पेरेंट्स ग्रुप होता तो ठीक हो जाता, ठीक है। ये छोटा सा एरर थोड़ा ट्रिकी कर दिया इस क्वेश्चन को इन्होंने, हाँ, इसलिए मतलब ये वो हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, गोलमोल क्वेश्चन लग रहा है। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि टीचर्स ग्रुप तो बनता ही बनता है, ठीक है। पेरेंट्स ग्रुप भी बनता है हमने, वो पेरेंट्स ग्रुप कैसे? क्लास वाइज ग्रुप बन जाएगा जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स रहेंगे, है ना। ऐसे होता है ना, आपने देखा है ना, ये मतलब कि बच्चों का ऑब्वियसली बच्चों का तो फ़ोन नहीं होता बच्चों के पास, तो उनके पेरेंट्स का ही फ़ोन होता है। तो वो इसलिए बोलते हैं मतलब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ग्रुप, मतलब एक ही ग्रुप, ठीक है, इस वजह से। हाँ, तो ये वाइज की वजह से आई थिंक इसको गलत किया है इन्होंने, तो क्लास वाइज ग्रुप, इसलिए इसको सी माना है, ठीक है। बाकी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन शायद ही दे, ठीक है, क्योंकि टीचर्स ग्रुप तो बनता तो है, ठीक है, तो वो गलत नहीं होगा, टीचर ग्रुप बनता है इसमें। ए ऑप्शन इज़ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है, कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है। तो इस क्वेश्चन को या तो आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, और अगर आए तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करके आ जाना, ठीक है, ऐसा। ये ट्वाइस अ वीक हो गया, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, ट्वाइस अ वीक। अच्छा, ये तो इजी है। स्माइल 3.0 कब लॉन्च किया गया था? ये तो इजीली कर लोगे। हाँ, क्लास वाइज में टीचर्स भी आ जाएंगे, पेरेंट्स भी आ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने सी ऑप्शन को चूज़ किया है, यस। हाँ, वो पेरेंट्स वाइज था ना, तो वाइज नहीं पढ़ा हमने, इसलिए उसमें वो गड़बड़ हो गया, हाँ, इसलिए 21 जून 2021, ठीक है, ये भी करेक्ट है बिल्कुल।
ये भी कर लोगे। स्माइल 3.0 कौन से प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया? शिक्षा दर्शन से सीखें, शिक्षा वाणी 3.0, आओ घर से सीखें 2.0 या फिर ऑल ऑफ दी अबव। हाँ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आओ घर से सीखें 2.0। अब इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है आओ घर से सीखे 2.0 यानी कि स्माइल 3.0 में? तो मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल कर दिया, व्हाट्सएप के थ्रू, टीवी रेडियो के थ्रू, ये हमने पढ़ा था। होमवर्क शीट्स भी होती हैं, व्हाट्सएप पे क्विज भी जाएगी, टीचर कॉलिंग, टेक्स्ट बुक भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ही आंसर आ जाएगा, है ना। आओ घर से सीखें, सारे सब कुछ ही तो करते हैं। टीचर कॉल भी करता है बच्चों को, टेक्स्ट बुक भी दी जाती है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पे भी ध्यान दिया जाता है। तो इसमें आंसर ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। देखते हैं बाकी। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या आंसर है? कौन से प्रोग्राम शुरू किए गए आओ घर से सीखे 2.0 के अंदर? स्माइल 3.0, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, और ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे आंसर दो। बी होना चाहिए। हाँ, ओनली वन। तो चले चेक करते हैं इसको। डी है इसमें। अच्छा, तो ये आप इसको नया पॉइंट के रूप में याद कर लीजिए। आओ घर से सीखे 2.0 में स्माइल भी लॉन्च किया है, शिक्षा दर्शन भी, शिक्षा वाणी भी। ठीक है, अब इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर है। तो शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी में क्या फैसिलिटेशन दिया गया, क्या फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की गई? इसमें ये होता था, जैसे दूरदर्शन होता है ना, दूरदर्शन पे बच्चों का प्रोग्राम आता है, कभी साइंस से रिलेटेड, कभी कुछ। तो शिक्षा दर्शन इन्होंने टीवी के जरिए, ठीक है, राजस्थान के स्पेशली बच्चों के लिए चैनल के ऊपर, टीवी के ऊपर जो है डीडी राजस्थान पे जो है प्रोग्राम्स आते हैं बच्चों के लिए, लेक्चर्स आते हैं, ऐसा। और शिक्षा वाणी इज़ अ, जैसे आकाशवाणी होता है तो रेडियो प्रोग्राम है, ये क्या है? रेडियो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये दोनों प्रोग्राम भी आओ घर से सीखे 2.0 के साथ ही लॉन्च किए गए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे भी 1 लगा, लेकिन नहीं, तीनों एक ही साथ हुए थे, तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं कितने दिनों में कांटेक्ट किया जाता है उनसे? शाला दर्पण पे, और उनका स्टडी प्रोग्रेस अपडेट किया जाता है। 15 दिन में एक बार, 13 दिन में एक बार, 15 दिन में 3 बार, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसका क्या आंसर हो जाएगा? पिछले वाला करेक्ट है ना, कर लिया, उसको अपडेट कर लेना। आओ घर से सीखे 2.0 में स्माइल 3, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, तीनों चीज़ें उसमें आने वाली। हाँ, तो 15 दिन में एक बार। ठीक है, तो वो एक हमने ट्वाइस अ वीक भी पढ़ा था, है ना। वो क्या था वो भी देखते, 1 मिनट। ये टीचर कॉलिंग। अच्छा, कॉल कब किया जाता है? हफ्ते में 2 बार कॉल किया जाता है। रिकॉर्ड मेंटेन कितनी बार होता है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन देखें, इन हाउ मेनी डेज स्टूडेंट्स आर कॉन्टेक्टेड ऑन शाला दर्पण पे, तो यहाँ पे 1 in 15 डेज है। ठीक है, वो ट्वाइस अ वीक था बच्चे को जो कॉल जाता है, और शाला दर्पण पे अपडेट के लिए स्टडी प्रोग्रेस, तो ये 15 दिन में एक बार होता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, टीचर कॉलिंग इज़ डिफरेंट एंड शाला दर्पण पे जो रिकॉर्ड अपडेट होता है दैट इज़ डिफरेंट। अब हम देख लेते हैं शिक्षा दर्शन। बहुत इजी है, दूरदर्शन याद करना, टीवी बेस्ड प्रोग्राम है बच्चों के लिए। प्रोग्राम जो है उनका एजुकेशन कंटेंट से रिलेटेड लेक्चर एक तरीके से पूरा जाता है। ठीक है, डीडी राजस्थान पे ये जाएगा। शिक्षा वाणी क्या है? वो रेडियो बेस्ड प्रोग्राम है, वो आकाशवाणी की तरह होता है। ठीक है, ऐसा होगा। हाँ ठीक है, तो शिक्षा दर्शन टीवी बेस्ड प्रोग्राम है, ये कब लॉन्च हुआ है? 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया है, 1 जून 2020 को। ठीक है, और हमारा आओ घर से सीखे 2.0 कब आया है? वो 2 नवंबर को आया है ना।
2 नवंबर को आया है, तो ये उसके साथ कैसे हुआ फिर? या तो ना एक काम करते हैं, इसका मुझे एक बार दोबारा से चेक करने दो आंसर, ठीक है? इसका ये इसमें आएगा भी या नहीं, क्योंकि ये हुआ है हमारा 2 नवंबर 2020 को, और शिक्षा दर्शन तो पहले ही हो गया जून में, ठीक है? ये इसका क्वेश्चन एक बार आप छोड़ दो, इसको मैं अपडेट कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में या मैसेज के थ्रू, ठीक है? हाँ, इसको एक बार, हाँ इसको एक बार रुक जाओ। आओ घर से सीखे 2.0, अरे 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 मुझे ही कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, मैं स्माइल 2.0 सोच रही हूँ। आओ घर से ठीक है 2.0 21 जून 2020 को आया है, ठीक है? हाँ, और ये प्रोग्राम बोल रहे हैं ये 1 जून 2020 को, और वो 20 दिन बाद आया है, ठीक है? थोड़ा सा इसमें ना ग्लिच सा है, ठीक है? तो वो वाला क्वेश्चन एक बार के लिए छोड़ दो, उसको मैं व्हाट्सएप पे या तो ग्रुप में करेक्ट कर दूंगी, ठीक है? हाँ, उसको अभी के लिए छोड़ दो, एक बार उसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, ऑडियो वीडियो लेसन्स देते हैं 1st से 12th क्लास के बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, डीडी राजस्थान के ऊपर जाते हैं। स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स कोई भी देख सकता है, थ्रू आउट राजस्थान देख सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आएगा तो टाइम पे आएगा, कितने घंटे के लिए उनके बच्चों के लिए लेक्चर अवेलेबल होता है, ठीक है? तो 95 मिनट्स के लिए, यानी कि 3.15 घंटे के लिए। 95 मिनट्स कैसे लिख रखा है? 3.15 घंटे, 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा मिनट्स नहीं हो जाएंगे? 195 मिनट्स आएगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना। मैं PDF जो दूंगी ना फिर करेक्ट करके भेजूंगी। 195 मिनट्स, ठीक है? हाँ, मिनट्स कितने होंगे? 195 मिनट्स, ठीक है? ऐसा। और 9 से 12th क्लास के बच्चों के लिए लेक्चर कब से कब तक जाते हैं? 12:30 से 2:30 बजे तक के लिए, ये याद कर लेना। 1st से 8th क्लास के बच्चों के लिए लेक्चर कब जाते हैं? 3 बजे से 4:15 बजे के लिए, ठीक है? PM ही होगा ऑब्वियसली। तो 9 to 12th का टाइम है 12:30 से 2:30 बजे, 1st to 8th का टाइम है 3 बजे से लेके 4:15 बजे तक, ठीक है? उसको एक ऑल वाले को छोड़ दो, वो कहीं कहीं पे दिया हुआ है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। अभी के लिए आप इसको याद कर लो अच्छे से, ठीक है? दिस प्रोग्राम विल बी मैंडेटरली अवेलेबल थ्रू वेरियस DTH चैनल्स एंड केबल नेटवर्क एज पर ट्राई के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। मतलब सारे DTH चैनल्स को, जो प्राइवेट हमारे आते हैं जैसे टाटा स्काई हो गया, वहाँ सब पे भी ये अवेलेबल होगा। ट्राई ने ऐसी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ठीक है? तो अब इसमें डिटेल्ड दिया गया है क्लासेस कब से कब तक आती हैं, ठीक है? तो 12:30 से पहले हमने 9 to 12th किया, 12:30 से 2:30। अब इन्होंने थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको क्लासीफाई कर दिया है। 9th और 10th क्लास के बच्चों का है 12:30 से 1:30 बजे तक। 11th से 12th क्लास के बच्चों का है 1:30 से 2:30 बजे तक, ठीक है? तो 11th क्लास का है ना, तो 1:30 ही स्टार्ट हो रहा है, 1:30 PM to 2:30। 9th to 10th का 12:30 से 1। पहली से 5वीं क्लास के बच्चों को आराम से सो के उठो दिन में देखते हैं 3 से 3:30 बजे तक, ठीक है? 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों की 45 मिनट्स की क्लास है, 3:30 से लेके 4:15 तक की, ठीक है? कब तक? 3:30 से 4:15 बजे तक। अच्छा, हर शनिवार को आर्ट एंड क्राफ्ट, करियर, एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम भी इनके लिए टेलीकास्ट स्पेशली किया जाता है। कार्टून बेस्ड मटेरियल कौन से बच्चों के लिए होगा? जो बिल्कुल छोटे हैं, 5 क्लास तक के बच्चों के लिए, उनको कार्टून के थ्रू जो है समझाया जाता है। कार्टून बेस्ड प्रोग्राम भी आते हैं। टेलीकास्ट विल बी डन ड्यूरिंग समर वेकेशंस ऑल्सो। और समर वेकेशन में ऐसा नहीं है कि टेलीकास्ट बंद हो जाएगा, तो ये टेलीकास्ट कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लो कि जो हमारी पहली से 8वीं क्लास के बच्चे हैं उनकी तो आफ्टरनून के बाद क्लास लगती है। जो 9th से 12th तक के बच्चे हैं उनकी भी मतलब आफ्टरनून ही एक तरीके से 12:30 के बाद क्लास लगती है, ठीक है? ऐसा। अच्छा, पहली से 5वीं क्लास के बच्चों की 30 मिनट की क्लास है, ये भी पूछ सकते हैं। 6 से 8 की 45 मिनट्स की क्लास है, और इनकी जो है 9th से 12th वाले बच्चों की 1-1 घंटे की क्लास होती है, ऐसा होता है, ठीक है? तो 1 घंटे का प्रोग्राम वो इजीली देख सकते हैं। अब इसका मोटो पूछ सकते हैं, इसकी टैगलाइन पूछ सकते हैं, इसका आदर्श वाक्य पूछ सकते हैं आपसे। शिक्षा दर्शन, तो दर्शन में तो वो दर्शन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, देखकर सीख रहे हैं, तो ये वैसे ही इसकी टैगलाइन मिलेगी। तो हिंदी में देखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, देखो टीवी पे प्रोग्राम, ज्ञान बढ़ाओ,
और लास्ट में पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है। अगर शिक्षा वाणी की टैगलाइन क्या होगी, बच्चों सुनो, तो उसमें सुनने से रिलेटेड आएगा, उसमें किससे रिलेटेड आएगा, सुनने से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो कोऑपरेशन इन कंडक्टिंग शिक्षा दर्शन प्रोग्राम, शिक्षा दर्शन प्रोग्राम चलाने में कौन कोऑपरेट करता है, RSCRT करता है और साथ में यूनिसेफ भी करता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, यहाँ पे ऑप्शन क्या दे देंगे आपको, वर्ल्ड बैंक भी दे सकते हैं, ठीक है ना, या जापान की और कोई ऑर्गेनाइजेशन लिख देंगे या किसी भी कंट्री की। तो आपको याद रखना है यूनिसेफ जो कि बच्चों के लिए काम करती है स्पेशली, तो वो इसमें हेल्प करता है, ठीक है। टीचिंग डिजिटल टीचिंग मटेरियल के लिए कोऑपरेशन कौन करता है, टीचिंग मटेरियल कैसा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसमें ये 3 फाउंडेशंस इन्वॉल्व हैं, इकोवेशन, टिक-टैक लर्न और सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, ठीक है। इकोवेशन, टिक-टैक लर्न और सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, ये याद रखना, ठीक है। मटेरियल के लिए ये, और शिक्षा दर्शन पे प्रोग्राम करवाने के लिए RSCRT और साथ में हमारा यूनिसेफ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद है शिक्षा वाणी, सिंपल है, ये रेडियो बेस्ड प्रोग्राम है, राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया, कोविड के टाइम पे शुरू किया, पहली से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। कब शुरू किया, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने किया 11 मई 2020 को। इनको ना बाद में आओ सीखे 2.0 के साथ वो किया गया है, मतलब कि मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, बाद में हुआ है ये ऐसा, ठीक है। तो आओ सीखे 2.0 शायद इसीलिए उसमें आंसर ऑल ऑफ दी अबव है कि बाद में मर्ज किया होगा, क्योंकि दोनों ही देखो आओ सीखे 2.0 से पहले के प्रोग्राम चले आ रहे हैं ये, ठीक है। तो 2.0 में तो इनको जस्ट उसके साथ इंटीग्रेट करने का काम किया गया है, ठीक है, इसीलिए आई थिंक उसमें आंसर डी दिया हुआ है, ऐसा ही हुआ है, हाँ यही हुआ होगा, ठीक है। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, जो उस टाइम के राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर थे, 11 मई 2020 को किया है, ठीक है। पहले ये आकाशवाणी के 10 सेंटर्स पे सुना जा सकता था, अभी प्रेजेंटली ये 25 सेंटर्स पे सुना जाता है, ठीक है। 55 मिनट्स के लिए रेडियो पे उनका सेशन आता है, ठीक है, 11 से 11:55 पे डेली आता है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, मतलब कि संडे को छोड़ दो आप, मंडे टू सैटरडे आता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन पे आप सुन सकते हो, किस पे सुनोगे, आकाशवाणी के कौन से FM वाले नेटवर्क पे सुनोगे, AIR पे आता है, ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर आपको ये सुनाई देगा। गूगल प्ले स्टोर से आप AIR का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, तो ऐप पे भी अवेलेबल है, ठीक है। फ्री ब्रॉडकास्टिंग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो है राजस्थान गवर्नमेंट को स्पेशली 11 बजे से 11:55 तक का स्लॉट देती है, फ्री स्लॉट जो है ये दिया जाता है, ठीक है। ये मैंने सुना भी है, 11 बजे आप देखोगे AIR चलाओगे तो शायद से राजस्थान का प्रोग्राम आता है, और शायद से अभी भी आता है ये, ठीक है, ऐसा है। ये हो गया हमारा शिक्षा वाणी का मोटो, देख लो, प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है। उसमें क्या था, प्यार बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, तो सेम है लाइन, और प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है। तो मोटो पे क्वेश्चन आए तो हिंदी वाली टैगलाइन देख के ही ज़्यादा बेटर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। इसमें अच्छा, पहली दूसरी क्लास के बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज सुनाई जाती है, उसमें मीना की कहानियाँ सुनाई जाती हैं पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को, ठीक है, 15 मिनट के लिए, 11 से 11:15 का। तो 11 से 11:15 सवा 11 तक का जो प्रोग्राम होता है वो पहली दूसरी क्लास के बच्चों के लिए होते हैं, जिसमें उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं, मीना की कहानियाँ। उसके बाद जो है करिकुलम बेस्ड, सिलेबस बेस्ड जो पढ़ाया जाता है वो तीसरी से 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनकी क्या टाइमिंग्स रहती है, देखो 15-15 मिनट के ये सेशन है। तीसरी से 8वीं क्लास के बच्चों को 11:16 से 11:35 तक, ठीक है। 9th to 12th क्लास के बच्चों को 11:36 से 11:55 तक, ठीक है, ऐसे पढ़ाया जाता है। कंटेंट RSCRT प्रिपेयर करती है और डाइट के टीचर्स करते हैं। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था शिक्षा दर्शन में, RSCRT और यूनिसेफ था, है ना। और यहाँ पे क्या है, RSCRT और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है वो मिलके कंटेंट को रेडी करते हैं, ठीक है, ऐसा है। आई थिंक हो ही गया है बस, हाँ। बीच में ये बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में देखो ये रीस्टार्ट हुआ है, मैं बोल रही हूँ ना, बाद में इंटीग्रेट हुए हैं ये। आओ घर से सीखे 2.0 के साथ बाद में शुरू किया गया 21 जून 2021 को, है ना। तो वही उसमें आंसर तो ऑल आ जाएगा, ठीक है, हाँ, क्योंकि उनको बाद में इंटीग्रेट किया गया, तो इसको तो रीस्टार्ट किया गया शिक्षा वाणी को। तो शिक्षा वाणी पासवर्ड बेस्ड ऐप है, इसको ऑपरेट कौन करता है, CBSE द्वारा किया जाता है। मतलब कि आप ऐप अगर डाउनलोड करते हो
तो आपको प्रोग्राम देखना है तो पासवर्ड वगैरह आपको शायद से अपना इसमें लगाना पड़ेगा, ऐसा ये रहता है। ठीक है, पासवर्ड बेस्ड ऐप है, ऑपरेटेड बाय CBSE। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हाँ, बस इतना ही है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, इजी है ये तो, टॉपिक सुपर इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाला है नहीं। आई थिंक अब वो 1.2 वाला जो क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया होगा, अब उसमें कुछ ऐसा डाउट बचा नहीं है हमें। ठीक है, तो उसमें आंसर ऑल ही आएगा, तो यहीं पे क्लैरिफाई कर लो आप उसको, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो इसीलिए ऑल दिया है कि इनको साथ में इंटीग्रेट किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ठीक है, तो इसका आंसर डी ही हो जाएगा, तो अब कुछ क्लैरिफाई करने को बचा नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपका ले लूँगी, इंडियन हिस्ट्री वाला लूँगी। ठीक है, उसके नोट्स तो मैंने अपलोड कर दिए ऑलरेडी, आप चाहो तो उसको रीडिंग दे के रख सकते हो, ताकि जब क्लास में करो तो वो सुपर रिविजन आपका हो जाएगा। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और VD सावरकर जी। ठीक है, तो सबके मैंने भेज दिए हैं जिन जिन के नोट्स हमारे पास रेडी है। ठीक है, तो क्लास ले लूँगी मैं आपकी, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रखो अपना। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर लो। थैंक यू, टेक केयर, बाय। ठीक है, पॉलिटी की भी लगाती हूँ, एक बार इसको कर लेते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स वगैरह। ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर हम पॉलिटी को भी देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू।